हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? हाउ आर यू? आज हम क्लास 6 साइंस के लेसन फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस। द नेम ऑफ लेसन इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड, भोजन। आप लोग डेली भोजन करते हो, तो भोजन के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये भोजन है क्या, भोजन आता कहाँ से है, और ये भोजन से हमको क्या मिलता है, हम भोजन करते क्यों हैं। क्या आप लोग इस सब चीज़ों के बारे में कभी सोचे हैं? डिड यू थिंक अबाउट द फूड एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड इन योर लाइफ? मैनी क्वेश्चंस। Then now to the points, the definition of food. Food are those substances which oxidizes to gives us energy. भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण से हमको ऊर्जा मिलती है। What did you eat at home today? आपने आज भोजन क्या किया घर पर? Find out what your friend ate today. और आप पता करिए आपके दोस्तों ने आज भोजन क्या किया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन किया? We all eat different kinds of food at different time, is not it? We all eat, हम सभी जो है विभिन्न प्रकार के भोजन और विभिन्न समय पे करते हैं, is not it? है ना? फूड वेराइटी, एक्टिविटी फर्स्ट। अब हम भोजन के बारे में अगर देख लिए हैं, जान गए हैं, तो हम आते हैं फूड वेराइटी पे। Dear students, do you know that what is the food variety and how many food varieties found in our world? There are many food varieties. First, vegetables, fruits, meat, fish, dairy products, etc. There are many food varieties, and the food is obtained from plants and animals. There are two main source of food. The vegetables, fruits, etc. Food varieties. Now we comes to the point, food item and their ingredients. फूड आइटम्स, आप लोग घर पे बहुत सारे फूड आइटम्स खाते होंगे। बहुत सारे भोजन बनते हैं ना, जैसे रोटी हुआ, आपका दाल हुआ, सब्जी हुआ, बहुत सारे फूड आइटम्स बनते हैं। इडली हुआ, क्या क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खाते हैं। क्या आपने कभी इस पे गौर किया कि ये बनता किससे है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जैसे कि आप रोटी खाते हैं, केवल रोटी के बारे में पता करो कि एक रोटी खाते हैं जो आप, जो है ये रोटी बनता कैसे है। गेहूँ को पिसाया जाता है, फिर उसके बाद उसका आटा बनता है। आटा जो होता है उसको पानी में मिलाया जाता है, तो फिर उसके बाद उसको, उससे क्या बनता है, रोटी बनता है। तो फूड आइटम क्या है, रोटी। और इंग्रेडिएंट में संगठक, मतलब रोटी बनता किससे है, इसके संगठक क्या है। तो रोटी का संगठक क्या है बच्चों, आटा और वाटर। तो ऐसे ही दाल हुआ, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब मिलके दाल बनाते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। भोज्य पदार्थ और इनके स्रोत। भोज्य पदार्थ क्या है और इनके स्रोत क्या है। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which gives us these grains. आप देखें, ये जो है आपके जो फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब जो लिस्ट है 1.2 जो टेबल है आपका, ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से किससे प्राप्त होते हैं ये सब। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज, जो भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं,
वो प्लांट से भी प्राप्त किए जाते हैं, पौधों से भी और जंतुओं से भी। आते हैं यहाँ पर हम फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस। फूड आइटम, इडली आप लोग खाए होंगे। इडली, इडली जो होता है ये किससे बनता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, संघटक क्या है, इडली किससे बनता है। इडली बनता है बच्चों चावल, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। राइस, urad dal, salt and water. These ingredients constitute the idli, in which the rice is obtained from plant. Means this is a plant sources. And chicken curry. Chicken curry, there are some people which are non-vegetarian. They use the chicken curry in their food. Chicken curry is the food item, and their ingredients are chicken, spices, oil or ghee and water. The chicken is obtained from animal, means चिकन का स्रोत क्या है, चिकन प्राप्त किससे होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर एनिमल लिखा हुआ है। एंड जो ऑयल और घी होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट या एनिमल से। ऑयल जो तेल होता है आप जानते हैं, जैसे सरसों का तेल हुआ, ये सरसों का एक पौधा होता है ना, मस्टर्ड प्लांट, उससे प्राप्त होता है। उसका जो सीड होता है उससे जो होता है ये ऑयल प्राप्त होता है, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। और घी भी जो होता है आपका, घी जो होता है वो एनिमल्स, एनिमल्स कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका मिल्क होता है ना बच्चों, मिल्क, मिल्क से क्या बनता है, घी बनता है, इसलिए हम इसको एनिमल स्रोत कहते हैं, सोर्स कहते हैं। खीर, खीर तो आप सभी लोगों ने खाया होगा। खीर बहुत मीठा होता है, क्यों क्यों इसमें शुगर मिलाया जाता है ना। तो खीर जो होता है एक फूड आइटम है, और इसके इंग्रेडिएंट्स मतलब संगठक क्या है, किससे मिलके बना होता है, मिल्क, राइस, शुगर। तो मिल्क किसका सोर्स है, मिल्क किससे प्राप्त होता है बच्चों, एनिमल से प्राप्त होता है, और राइस प्लांट से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोग देख लिए, पढ़ लिए। अब हम आते हैं आपका प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, मतलब कि पौधे के कौन से भाग हैं और जंतुओं के कौन से उत्पाद हैं जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। क्या आपने कभी पालक खाया है बच्चों, पालक? पालक जब आप खाते देखते हैं तो ये उसका लीफ जो होता है, लीफ वो खाया जाता है। तो पौधे के कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो सब्जी भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई सीड, कोई स्टेम, कोई लीफ, कोई रूट। इस तरह से ये पौधे के बहुत सारे भाग जो होते हैं वो इस्तेमाल। गाजर आप लोग खाए होंगे। गाजर क्या है बच्चों, गाजर एक रूट है, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इस तरह से पालक क्या है आपका, उसका लीफ खाया जाता है, लीफी स्ट्रक्चर जो होता है वो खाया जाता है। तेल जो होता है उस सीड से प्राप्त होता है, तो तेल जो खाया जाता है वो किससे बनता है, सीड से बनता है। और किसके तेल जो होता है आपका, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो मस्टर्ड की सीड से बनता है। तो इस तरह से प्लांट पौधे के कौन से भाग, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना और बताना कि प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम भोजन में करते हैं, और जंतुओं के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। What is the parts of plants we use as food, and the part of products of animal we use as food. What is edible? Edible एक वर्ड आ रहा है edible. Edible मीन्स क्या होता है बच्चों, जो भी चीज़ खाने योग्य होता है उसे हम edible कहते हैं। eatable खाने योग्य हो, edible कहलाता है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 5 में, देखते हैं बच्चों मूंग या चना। चना तो आप सभी लोग, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ग्राम, जो चना होता है। रात के वक्त आप क्या करते हैं, उसको भिगो देते हैं, और सुबह आप देखते हैं तो वही चना क्या क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसूलन हो जाता है, फूला होता है, और स्प्राउटेड हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। आप देखे होंगे अंकुरित, देखो स्प्राउटेड ऐसे नहीं होता बच्चों, उसको क्लॉथ में वो करके रखना पड़ता है, तब जाके अंकुरण जो सफ़ेद सफ़ेद तो चने में निकलता नहीं है। तो चने में जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट बाहर देखिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो निकला हुआ है यही स्प्राउटेड ग्राम है, चना है। तो स्प्राउटेड जो चना होता है उसका हम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल, वेजिटेबल्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाला वगैरह लगा के स्नैक बना सकते हैं इसका। और एक चीज़ हम आपको आज बताना चाहते हैं, हनी, शहद। बच्चों शहद कहाँ से प्राप्त होता है और बनता कैसे है ये। शहद जो होता है ये मधुमक्खी जो उनका हाइव होता है, छत्ता, बी हाइव जिसे कहते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है,
तो मधुमक्खी क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और अपने छत्ते में लाती हैं और वहाँ पर शहद बनाती हैं। और ये शहद जो होता है मानव उसको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और उसका एज अ फूड इस्तेमाल करता है। अब आते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हमको ये पता करना है यहाँ पे जंतु क्या खाते हैं। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। और हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सब चीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जो आपको न समझ में आए वो भी पूछिएगा। और जो मैंने कहा प्लांट कौन से पार्ट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड, उसको भी लिखिएगा। थैंक यू। ओके।